हेलो बच्चों, अभी हम लोग करने वाले हैं स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप बेसिकली आप मान सकते हैं कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, फ्लूट हो सकता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एयर भेजते हैं ना, फूंक मारते हैं तो साउंड आता है। दैट इज सेम ऑर्गन पाइप। तो बच्चों स्टैंडिंग वेव्स हमें देखना है क्लोज ऑर्गन पाइप में कैसे कैसे फॉर्म होता है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 वेव्स में देखा था स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। बिल्कुल उसी इक्वेशन को यहाँ कंटिन्यू करना है। क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब हो गया कि वो जो पाइप है एक एंड से क्लोज है, एक एंड से क्लोज है। तो हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा वेव, साउंड वेव ऐसा आएगा, फिर ये रिफ्लेक्ट होके जाएगा ऐसा दिस वे। ये है x इज इक्वल टू एल, रेफरेंस लाइन है, पाइप की लेंथ एल है। यहां पर मिल जाता है x इज इक्वल टू एल। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। ये दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरा डायग्राम है इसका कि हो सकता है कि वेव ऐसा बने, कुछ ऐसा हो जाए। दिस इज योर x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर x इज इक्वल टू एल। दो लूप्स है ना, वन लूप कह सकते हैं, हाफ लूप, 1.5 लूप। सिमिलरली 2 लूप्स, 2.5 लूप्स, ऐसा बन सकता है। तो ये इक्वेशन आता कैसे, इसको समझे कैसे। हम लोगों ने पहले किया हुआ था y इज इक्वल टू -2r साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ये हम लोगों ने किया हुआ था। जब x 0 होगी तो यहाँ पे नॉट है तो y भी 0 होगा। लेकिन जब हम लोग x इज इक्वल टू एल की बात करेंगे तो y कैन हैव मैक्सिमम वैल्यूज, यानी कि साइन के एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी। साइन के एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी कब, जब हम x इक्वल टू एल की बात करेंगे तब। तो वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, +-1, +1, -1, +-1 पॉसिबिलिटी है। तो मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन की वैल्यू +-1 कब होता है, जब हमारे पास ये जो kx है यानी कि एंगल है वो हो जाएगा 12-1 इंटू π/2, तब पॉसिबल है। k को लिख सकते हैं हम लोग 2π/λ, इसकी बेसिक फॉर्मूला ये x है हमारे पास, kx 12-1 π/2, पाई और पाई तो गया, तो यहां से लैम्डा क्या होगा, यहां पे l डालना पड़ेगा क्योंकि हम लोग x इज इक्वल टू एल की बात कर रहे हैं, तो ये l हो जाएगा। दिस इज 4l अपॉन 2n-1। ठीक है, अब हम लोग अगर n इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो लैम्डा 1 क्या मिलेगा मुझे, 4l अपॉन 2-1, ये तो 1 हो गया, लैम्डा 1। तो जब n1 की बात होती है, सो दिस इज द डायग्राम वी आर गेटिंग फॉर स्टैंडिंग वेव। तो ये लूप हमारे को मिल रहा है। तो लैम्डा 1 को मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी 1, दैट इज 4l, और वी कैन से फ्रीक्वेंसी 1 इज इक्वल टू v/4l। ठीक है बच्चों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, v/4l। अब हम लोग अगर n इज इक्वल टू 2 ले लेंगे तो लैम्डा 2 मिल जाएगा, दिस वन। लैम्डा 2 हो गया वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी 2, दैट इज 4l/3। तो फ्रीक्वेंसी 2 मुझे मिल जाएगा 3 टाइम्स v/4l। 3 इधर आ गया, f2 इधर चला गया, 4l इधर आ गया, सिंपल है। v/4l क्या है, फ्रीक्वेंसी 1 है, सो आई कैन राइट 3 टाइम्स फ्रीक्वेंसी 1। ठीक है, सो दिस इज योर n इज इक्वल टू 2, दिस इज योर n इज इक्वल टू 1। सिमिलरली आई कैन टेक n इज इक्वल टू 3, तो मुझे लैम्डा 3 मिल जाएगा, 4l/5, 6 - 1 5। अब यहां मैं डाल सकता हूं लैम्डा 3 की जगह वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी 3, दैट इज 4l/5। सो फ्रीक्वेंसी 3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स v/4l, और यू कैन से
5 फ्रीक्वेंसी 1। तो आप देख रहे हो यहाँ 1 है, 3 है, 5 है, आगे 7 मिलेगा ऑब्वियसली। तो मैं जनरल फॉर्मूला अगर मैं लिखूं Fn, तो मुझे मिलेगा 2n-1 इंटू फ्रीक्वेंसी 1, क्योंकि सारे ऑड नंबर मिल रहे हैं ना, 1, 3, 5, 7, दीज आर ऑड नंबर्स। ये जनरल फॉर्मूला हो गया, यानी कि ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट करता है, ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट इन क्लोज ऑर्गन पाइप। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास डायग्राम फर्दर ये कंटिन्यू जा सकता है आगे। तो अगर इसको n=3 के लिए मैं ड्रॉ करूंगा तो मुझे और भी ज्यादा लुक मिल जाएंगे ऐसे। ऐसा कुछ मिलता चला जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लो बच्चों, ये इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और इसके 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्लोज ऑर्गन पाइप में कौन सा हार्मोनिक एग्जिस्ट करेगा, ऑड, इवन या टोटल इंटीजर्स या क्या। तो हमारे को पता होना चाहिए ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट इन क्लोज ऑर्गन पाइप। नोट इट डाउन गाइस। ये जो क्लोज ऑर्गन पाइप की जब हम लोग बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि 2n-1 जो होगा वो हार्मोनिक होगा, और यू कैन से 2n-3 ओवरटोन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं n=1 लेता हूं या 1 डाल दूं, ये हो जाएगा फर्स्ट हार्मोनिक, और ये -1 होगा तो माइनस ओवरटोन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं n=2 लेता हूं तो ये 2, 2, 4, -1, ये हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक। और यहां मैं 2 डाल दूं तो 4, -1, ये हो जाएगा फर्स्ट ओवरटोन। तो बच्चों क्वेश्चन में, एग्जाम में, स्कूल में ना हार्मोनिक या ओवरटोन के टर्म में बात कर सकते हैं। अगर वो बोल रहे फर्स्ट हार्मोनिक है, सॉरी फर्स्ट ओवरटोन है, तो समझ जाना कि n=2 की बात हो रही है और थर्ड हार्मोनिक की बात हो रही है। सिमिलरली वी कैन पुट n=3, ये हो जाएगा फिफ्थ हार्मोनिक, और 6 - 3 हो जाएगा थर्ड ओवरटोन, दिस वन। तो हमें इस चीज पे ध्यान देना है बच्चों। दूसरा हमें पता करना है नॉड्स और एंटी नॉड्स की क्या पोजीशन है। तो हमारे पास n नॉड्स बनते हैं इन nth नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। दिस वन। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x=0 2l/2n-1 पोजीशन ऑफ नॉट सही है, या फिर 4l/2n-1 6l/2n-1, ये चलता रहेगा 2nl/2n-1। ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहां पर ले लें n=1, ये मुझे क्या मिलेगा, 2l मिलेगा। तो n=1 जब लेंगे, पहला 0 तो फिक्स है और ये मुझे मिलने वाला है 2l, लेकिन टोटल लेंथ तो हमारे पास l है, 2l तो है ही नहीं। दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल, सो ओनली वन नॉट पॉसिबल n1 के लिए। एंड सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट n=2, तो हम लोग x=0 से स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ वी कैन पुट 2, 4 - 1 3, दैट इज 2l/3, दूसरा नॉड बना। यहाँ भी 2 डाल के देखते हैं, 4 - 1 4l/3, तो ये l से ज्यादा आ जाएगा जो कि हमें चाहिए नहीं, तो 2 नॉड बनेंगे यहाँ पे।
ठीक है बच्चों, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। दो नॉट बन कर है, एक यहाँ एक यहाँ, दिस इज नॉट एंड दिस इज नॉट, दिस इज नॉट एंड दिस इज एंटी नॉट। एंटी नॉट पे भी अभी आ रहे हैं हम लोग। तो अब एंटी नॉट की बात करें, जब हम लोग एंटी नॉट की बात करते हैं तो हम लोग लिखते हैं एल अपॉन 2n-1 या फिर 3l अपॉन 2n-1, 5l upon 2n-1 and so on. When we put n is equal to 1, एक मुझे क्या मिलेगा 1, x is equal to l, यानी कि यहीं पे एंटी नॉट मिल गया मुझे। और when we put n is equal to 2, तो यहाँ 2 डाल देते हैं, 4 माइनस होता है l/3 और ये l, दो एंटी नॉट मिल गया यहां भी और यहां भी। सो वी हैव n नंबर ऑफ एंटी नोड्स इफ वी हैव nth मोड ऑफ वाइब्रेशन, माइंड इट। और इसके पोजीशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, किसी भी n के लिए वी कैन फाइंड इट। ठीक है बच्चों, इसको प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लो। थैंक यू।